डियर स्टूडेंट्स, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन के इस वीडियो लेक्चर में आज हम बात करेंगे कन्वर्जन मेथड्स। कन्वर्जन मेथड के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो कन्वर्जन मेथड जो हैं वो 4 टाइप के होते हैं। देयर आर 4 मेथड्स ऑफ कन्वर्जन, जिन्हें हम अप्रोचेस भी कहते हैं, यानी कन्वर्जन अप्रोच कहें, कन्वर्जन मेथड कहें, एक ही बात है। तो 4 तरीके के ये होते हैं, 4 टाइप्स इसके मेथड्स के होते हैं। पहला है पैरेलल कन्वर्जन, सेकेंड इज़ डायरेक्ट कट ओवर कन्वर्जन, एंड थर्ड इज़ पायलट कन्वर्जन, जिसे हम मॉड्यूलर अप्रोच भी कहते हैं या पायलट अप्रोच भी कहते हैं, एंड फोर्थ इज़ फेज इन मेथड। तो सबसे पहले हम जानेंगे पैरेलल कन्वर्जन के बारे में। पैरेलल कन्वर्जन इन दिस अप्रोच wherein both the old and new system operate simultaneously for same time, यानी कि एक समय पर जब ओल्ड और न्यू सिस्टम दोनों एक साथ वर्क करते हैं, इस अप्रोच को पैरेलल कन्वर्जन कहते हैं। ओके, दोबारा समझिए। इस अप्रोच में जब ओल्ड और न्यू सिस्टम दोनों साइमल्टेनियसली सेम टाइम पर ऑपरेट करते हैं, दैट इज़ नोन एज पैरेलल कन्वर्जन। द आउटपुट्स फ्रॉम बोथ द सिस्टम्स आर कंपेयर्ड एंड डिफरेंस इज रिकनसाइल्ड। ठीक है, और क्या होता है जब ओल्ड और न्यू सिस्टम दोनों ऑपरेट करते हैं तो जो आउटपुट मिलता है उसे कंपेयर किया जाता है, और जो भी डिफरेंसेस होते हैं वो रिकनसाइल्ड होते हैं। ठीक है, जब ओल्ड और न्यू सिस्टम वर्क करेगा पैरेलली तो आउटपुट निकलेगा, तो उसको कंपैरिजन किया जाए कि किसका आउटपुट बेहतर है, किसका आउटपुट में क्या डिफरेंसेस हैं दोनों के आउटपुट में, और जो डिफरेंसेस होंगे उसे रिकनसाइल्ड किया जाएगा। ठीक है, द एडवांटेज ऑफ दिस कन्वर्जन is that it gives a high degree of protection to the organization from the failure in the new system and has gained a widespread popularity। इसका जो मेन एडवांटेज है पैरेलल कन्वर्जन का, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है कि इसकी जो प्रोटेक्शन है उसकी डिग्री हाई होती है, यानी कि इट गिव्स ए हाई डिग्री प्रोटेक्शन। ये ऑर्गेनाइजेशन को एक हाई डिग्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है फ्रॉम द फेलियर, यानी कि अगर कोई भी सिस्टम, दोनों सिस्टम पैरेलली वर्क कर रहे हैं, अगर कोई एक सिस्टम फेल हो जाता है तब भी हमारा जो वर्क है या फंक्शनैलिटी है वो बंद नहीं होगी और सिस्टम हमारा वर्क करता रहेगा। तो ये प्रोटेक्शन के हिसाब से एक हाई डिग्री प्रोवाइड कराती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। The disadvantage will be the cost associated with the duplicating facilities and the personnel to maintain the dual system। जो डिसएडवांटेज है इसका ये है कि जो कॉस्ट, ठीक है, अगर मान लीजिए 2 सिस्टम चल रहे हैं न्यू एंड ओल्ड, तो उसे मेंटेन करने में, उसे फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कॉस्ट की ज़रूरत होगी। डुअल सिस्टम को अगर मेंटेन करना तो कॉस्ट की ज़रूरत होगी। ये इसका डिसएडवांटेजेस कह सकते हैं। दिस कन्वर्जन इज़ अपोजिट ऑफ डायरेक्ट कन्वर्जन। डायरेक्ट कट ओवर कन्वर्जन को हम डायरेक्ट कन्वर्जन भी कहते हैं। तो ये जो पैरेलल कन्वर्जन है वो डायरेक्ट कन्वर्जन या डायरेक्ट कट ओवर कन्वर्जन का अपोजिट होता है। इन पैरेलल कन्वर्जन ए टारगेट डेटा शुड बी सेट। पैरेलल कन्वर्जन में क्या होता है, एक डायरेक्ट टारगेट डेटा की दोनों सिस्टम को इस टारगेट तक पहुंचना है, वो डेटा को इंडिकेट कर दिया जाता है या सेट कर दिया जाता है। शुड बी सेट होना चाहिए टू इंडिकेट व्हेन दिस कन्वर्जन कैन बी विथड्रॉन एंड द न्यू सिस्टम विल ऑपरेट ऑन इट्स ओन। ठीक है, एक टारगेट डेटा सेट कर देना चाहिए जिससे ये पता चलता रहे जो सिस्टम हमारा वर्क कर रहा है, न्यू हो या ओल्ड हो, वो किस बेस पर वर्क कर रहा है या टाइम के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। इफ़ द डिफरेंस अकर बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू सिस्टम, और ओल्ड और न्यू सिस्टम में कोई डिफरेंस मिलता है टारगेट डेटा को
एकम्प्लिश करने में, इट शुड बी वेरीफाइड विद द सेम इनपुट्स टू मेक श्योर द ट्रांजैक्शन। फिर सेम इनपुट को ट्रांजैक्शन के आधार पर वेरीफाई किया जाना चाहिए। तो ये था हमारा पैरेलल कन्वर्जन। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट कट ओवर कन्वर्जन के बारे में। डायरेक्ट कट ओवर कन्वर्जन इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू सिस्टम एंड द इमीडिएट डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द ओल्ड सिस्टम। डायरेक्ट कट ओवर में क्या होता है कि नए सिस्टम को हम इम्प्लीमेंट करते हैं और पुराने सिस्टम को, ओल्ड सिस्टम को डिसकंटिन्यू करते हैं तुरंत, इमीडिएटली। ठीक है, यानी दूसरे शब्दों में कहें, जब हम पुराने सिस्टम की जगह पर नए सिस्टम को यूज़ करते हैं या तो वो हमारा डायरेक्ट कट ओवर कन्वर्जन कहलाता है। यानी कि ओल्ड सिस्टम को डिसकंटिन्यू करना और न्यू सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना डायरेक्ट कट ओवर कन्वर्जन या डायरेक्ट कन्वर्जन कहलाता है। दिस कन्वर्जन इज़ पॉसिबल व्हेन, ये कन्वर्जन तभी पॉसिबल है जब द सिस्टम इज़ नॉट रिप्लेसिंग एंड एनी अदर सिस्टम, जब सिस्टम को किसी और सिस्टम से रिप्लेस नहीं किया जाता है। द ओल्ड सिस्टम इज जज्ड एब्सोल्युटली विदाउट वैल्यू, जब ओल्ड सिस्टम को बिना विदाउट वैल्यू के जज किया जाता है तब। द न्यू सिस्टम इज़ आइदर वेरी स्मॉल और सिंपल, या फिर जब नया सिस्टम बहुत छोटा और सिंपल हो तब हम इसे यूज़ करते हैं। द डिज़ाइन ऑफ न्यू सिस्टम इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द ओल्ड सिस्टम, और तब यूज़ करते हैं जब ओल्ड सिस्टम से नए सिस्टम की डिज़ाइन कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। ठीक है, अलग होती है, तब हम न्यू सिस्टम का यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे पायलट अप्रोच, इसे हम मॉड्यूलर अप्रोच भी कहते हैं। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू सिस्टम टेक्स प्लेस सेक्शन बाय सेक्शन, जब नए सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन सेक्शन बाय सेक्शन किया जाता है तब हम उसे पायलट अप्रोच कहते हैं। ठीक है, नए सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना सेक्शन बाय सेक्शन, दैट इज़ नोन एज पायलट अप्रोच और मॉड्यूलर अप्रोच। फॉर एग्जाम्पल, इट फर्स्ट कैन बी इंस्टॉल्ड इन वन सेल्स रीजन एंड इफ प्रूव सक्सेसफुल देन सम कैन बी इंस्टॉल्ड इन द सेकेंड सेल्स रीजन एंड सो ऑन। देखिए, सेक्शन बाय सेक्शन क्या होता है। मान लीजिए कोई नया सिस्टम है हमारा, ठीक है, तो हमने मैं उस सिस्टम को चलाने के लिए या उस सिस्टम को वर्क करने के लिए हम उसे सेक्शन बाय सेक्शन इम्प्लीमेंट करेंगे और रिजल्ट हमें अच्छे मिलते रहेंगे, तब हम उसे ओवरऑल सिस्टम में इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे अभी एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, वैक्सीनेशन। ठीक है, जो वैक्सीनेशन इस समय हो रहा है कोरोना का, कोविड-19 का, तो उसको पहले ट्रायल बेस पर किया गया था। पहले एनिमल्स पर ट्रायल किया गया था, उसके बाद एक पर्टिकुलर ग्रुप पर ट्रायल किया गया था, एज ग्रुप पर, फिर अदर एज ग्रुप पर ट्रायल किया गया था, डिफरेंट प्लेसेस पर ट्रायल किया गया था। जब सारे ट्रायल के बाद, ये ट्रायल क्या है, अलग अलग ट्रायल करने का मतलब अलग अलग सेक्शंस में ट्रायल किया गया था। सारे ट्रायल करने के बाद जब रिजल्ट पॉजिटिव आया तब उसे ओवरऑल इंडिया में अप्लाई किया गया है, जो कि आजकल आप वैक्सीनेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो द एडवांटेज ऑफ दिस कन्वर्जन आर, इस कन्वर्जन के जो एडवांटेजेस हैं वो हैं, द रिस्क ऑफ सिस्टम फेलियर कैन बी लोकलाइज्ड, इसमें जो सिस्टम फेलियर का रिस्क होता है वो लोकलाइज्ड होता है। मतलब मान लीजिए कोई सिस्टम हमने सेक्शन बाय सेक्शन काम कर रहा है, मान लीजिए एक कॉलेज की सेक्शन से ले लेते हैं, मान लीजिए वो अकाउंट सेक्शंस में हमारे काम कर रहा है सिस्टम, पहले चेक करने के लिए हम उसे पहले सेक्शन अकाउंट सेक्शन में उसे बना या HR सेक्शन में वो काम कर रहा है, मान लीजिए वहाँ सिस्टम फेल हुआ तो HR सेक्शन पर ही फ़र्क पड़ेगा, ओवरऑल जो प्रोसेसिंग कॉलेज की है उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कह सकते हैं द रिस्क ऑफ सिस्टम फेलियर कैन बी लोकलाइज्ड, यानी सिस्टम फेलियर का जो रिस्क होता है वो लोकलाइज्ड होता है, यानी जिस सेक्शन में वो काम कर रहा है उसी सेक्शन से कंसर्न होता है। द प्रॉब्लम्स अकर्ड इन द सिस्टम कैन बी रेक्टिफाइड बिफोर फर्दर इम्प्लीमेंटेशन, और सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन के दौरान कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे इम्प्लीमेंटेशन से पहले ही रेक्टिफाई कर सकते हैं।
अदर ऑपरेटिंग पर्सनल कैन बी ट्रेंड बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन एट देयर लोकेशन। यानी कि जो ऑपरेटिंग पर्सनल हैं उन्हें भी ट्रेंड किया जा सकता है इसे इम्प्लीमेंट करने से पहले। ठीक है, एक सेक्शन में ये क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो हम इसे दूसरे सेक्शन में इम्प्लीमेंट करने से पहले जो भी पर्सनल्स हैं ऑपरेटिंग पर्सनल उन्हें ट्रेंड कर सकते हैं। द डिसएडवांटेज इज़ दैट दिस कन्वर्जन इज़ दैट द पीरियड ऑफ the conversion in very lengthy and it is not feasible for every system or organization। इसका जो पीरियड होता है कन्वर्जन पीरियड बहुत लेंदी होता है और हम कह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये फिजिबल नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम बात करेंगे फोर्थ अप्रोच दैट इज़ फेज इन मेथड। फेज इन कन्वर्जन इज़ सिमिलर टू द पायलट अप्रोच। पायलट अप्रोच को हम मॉड्यूलर अप्रोच भी बोलते हैं। जो फेज इन कन्वर्जन है वो हमारा मॉड्यूलर अप्रोच के तरह ही वर्क करता है, बट हेयर द सिस्टम इटसेल्फ इज सेगमेंटेड एंड नॉट द ऑर्गेनाइज्ड एज इन मॉड्यूलर अप्रोच। तो इसमें क्या है, जैसे कि मॉड्यूलर अप्रोच में जो सिस्टम होता था वो मॉड्यूलर मॉड्यूल्स में डिवाइड होता था या मॉड्यूलाइज होता था, इसमें ऐसा नहीं होता। द न्यू डाटा कलेक्शन एक्टिविटीज़ आर इम्प्लीमेंटेड। इसमें डेटा कलेक्शन की न्यू एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है। एंड इंटरफेस मैकेनिज्म विद द ओल्ड सिस्टम इज़ डेवलप्ड। और उसी नए डेटा कलेक्शन एक्टिविटी के आधार पर ओल्ड सिस्टम को दोबारा से डेवलप किया जाता है। दिस इंटरफेस अलाउ द ओल्ड सिस्टम टू ऑपरेट विद द न्यू इनपुट डेटा। इससे क्या होता है, जो हमारा ओल्ड सिस्टम है वो नए इनपुट डेटा के साथ वर्क करता है। लाइक दिस सेपरेट सेगमेंट्स आर इंस्टॉल्ड अंटिल एंटायर सिस्टम इन इम्प्लीमेंटेड। और धीरे धीरे जितने भी सेगमेंट होते हैं वो ओल्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग एंटायर सिस्टम में इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। द एडवांटेज ऑफ दिस इज़ दैट द रेट ऑफ चेंज इन ए गिवन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी मिनिमाइज्ड। इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि जो चेंजेस बदलाव की जो दर है यानी रेट ऑफ चेंजेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो मिनिमाइज होता है। एंड द डेटा प्रोसेसिंग रिसोर्स कैन बी एक्वायर्ड ग्रेजुअली एंड एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। और जो डेटा प्रोसेसिंग की रिसोर्सेज हैं उन्हें हम पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग एक्सटेंड कर सकते हैं। अब जो डिसएडवांटेज है इसका is that the cost are incurred to develop temporary interfaces with old system। लेकिन इसमें जो डिसएडवांटेज है कि इसमें जो कॉस्ट है वो टेम्पररी इंटरफेस क्रिएट करने के लिए डेवलप करने के लिए ओल्ड सिस्टम में खर्च की जाती है। तो ये थे हमारे 4 अप्रोचेज ऑफ कन्वर्जन मेथड। स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।